सीएसएस पंजाबी में मेरे 89 मार्क्स थे 100 में से, और मैंने पंजाबी का एग्ज़ाम जो था वो टॉप किया था। क्या आपको पता है कि जब मैं पंजाबी को ऑप्ट करने जा रहा था तो मुझे ये नहीं पता था कि पंजाबी लिखते कैसे हैं, लेकिन मैंने ये तैयारी कैसे कर ली और पंजाबी में इतने ज़्यादा नंबर लेना कैसे मुमकिन है, ये सब बातें मैं आज की वीडियो में करूँगा। आप सब लोगों को तो मालूम है कि हम पंजाब में रहने वाले जो लोग हैं वो अगरचे पंजाबी बोलते तो हैं, लेकिन ना तो हमें बचपन से पंजाबी पढ़ाई जाती है किताबों के ऊपर, और ना हम इसको लिखने के काबिल होते हैं। तो जब सीएसएस में सब्जेक्ट सिलेक्शन का मौका आता है तो हम फ़ौरन पंजाबी को ये कहकर रद्द कर देते हैं कि ये लिखना मुश्किल होगी या इसका कोर्स हम किस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन इसी वजह से बहुत सारे लोग एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं और सब्जेक्ट रख लेते हैं। और दूसरी बात ये कि पंजाबी का कोर्स भी कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर आप इसको सिलेक्टिवली तैयार करें तो आपका कोर्स जो होगा वो बड़ी जल्दी तैयार हो जाएगा और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ तैयार होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने पंजाबी में टॉप किया था, और 89 मार्क्स लेकर टोटल मार्क्स में जब ऐड होते हैं तो वो आपकी मेरिट पोजीशन बहुत ज़्यादा ऊपर बना देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अगर आपने कोई और सब्जेक्ट लिए हों तो उसमें एवरेज स्कोर जो है वो 70 के अराउंड होता है या 60 के अराउंड होता है, तो आप इजीली 15-20 नंबरों का गैप डाल सकते हैं बाकियों के मुकाबले में। इसलिए पंजाबी का सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर आपको ये इशू है कि पंजाबी लिखते कैसे हैं तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक आपको आई बटन में शो हो रहा है। पंजाबी इतने ज़्यादा स्कोर कैसे दे देती है, इसमें 90 मार्क्स तक आपके नंबर जो हैं वो कैसे आ सकते हैं? इसकी एक सादा सी वजह है। पंजाब में पंजाबी के सब्जेक्ट को डिस्करेज किया जाता है, और क्योंकि इसको डिस्करेज किया जाता है, सैडली हमारा कल्चर इस तरह से है, तो जब आप सीएसएस में ऑप्ट करते हैं तो आपके पंजाबी का एग्ज़ाम चेक करने वाला जो होता है वो आपके साथ अपनी हमदर्दियां रखता है और वो कहता है कि इसने मुश्किल हालात के अंदर पंजाबी को ऑप्ट किया है और इसने एक ऐसी लैंग्वेज को ऑप्ट किया है जिसे नॉर्मली लोग लिखते भी नहीं हैं और पढ़ते भी नहीं हैं, तो इसलिए वो आपको कुछ ज़्यादा नंबर देता है। और यही बात सारी रीजनल लैंग्वेजेस के साथ है। अगर आप पश्तो ऑप्ट करेंगे तो पश्तो में आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, अगर सिंधी ऑप्ट करेंगे तो सिंधी में ज़्यादा नंबर आएंगे, और अगर आप बलोची ऑप्ट करेंगे तो बलोची के अंदर ज़्यादा नंबर आएंगे। तो क्योंकि मेरा ताल्लुक पंजाब से है और मैंने पंजाबी ऑप्ट की थी और उसमें ज़्यादा नंबर मेरे आए भी थे, तो मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में पूरी गाइडलाइंस देता हूँ कि किस तरीके के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कम से कम एफर्ट के साथ ले सकते हैं। जाहिर है कि हमने अगर किसी रास्ते पर चलना हो तो हमें सारा रोड मैप पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से उधर पहुंचेंगे ज़्यादा नंबर लेने तक। तो उसके लिए हम पंजाबी के कोर्स का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, एक छोटा सा रिव्यू करते हैं कि उसके कोर्स में आखिर है क्या क्या और कौन कौन से पार्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और कौन से पार्ट ऐसे हैं जिनको अगर आप स्किप भी कर दें तो आपका गुजारा हो जाएगा। इधर ये बात बतानी बड़ी अहम है कि सीएसएस की पंजाबी के अंदर एग्ज़ाम के अंदर 20 नंबरों का नहीं 16 नंबरों का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और इस तरह से आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं 8 में से। बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपको 7 में से 4 सवाल करने होते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको एक सवाल ज़्यादा करना पड़ता है, और बाकी क्वेश्चंस की निस्बत इसके क्वेश्चंस में 16 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना होता है जो 4 से 6 सफ़ों पे आप लिखेंगे। पंजाबी का कोर्स देखें तो इसमें हमें कुछ चीज़ें बड़ी सेग्रीगेटेड सी नज़र आती हैं। पंजाबी के अंदर एक तो मेन पार्ट है शायरी का जिसके 2 हिस्से हैं। उसमें एक क्लासिकी शायरी है जिसके अंदर सिर्फ 6 शायर हैं, और इन 6 शायरों का कलाम आप उठते बैठते कोक स्टूडियो के अंदर, म्यूज़िक के अंदर, ड्रामों के OSTs के अंदर सुनते रहते हैं। इसके अंदर बाबा बुल्ले शाह हैं जिनको आप सब लोग जानते होंगे, बाबा फरीद हैं, और वारिस शाह हैं जिनकी हीर हर जगह गाई जाती है, और अगर आपका देहात से ताल्लुक़ है तो आपने बचपन में वारिस शाह की हीर भी सुनी होगी। इसी तरीके से मियां मोहम्मद बख्श के ऊपर तो हमने बचपन में ही उर्दू की किताब में एक सबक भी पढ़ा था। ये सब वो शायर हैं जिनका जिक्र हमने शुरू से सुना हुआ है, और इनकी शायरी को याद करने के लिए हम ईज़िली बहुत आसानी के साथ जो है वो म्यूज़िक की मदद से सुन सकते हैं, म्यूज़िक की मदद से जो है वो शेर याद कर सकते हैं। और मैंने भी ऐसे ही तैयारी की थी। मैंने बहुत सारे पंजाबी के जो शायर थे, सूफ़ी शायर थे, क्लासिकी शायर थे,
उनकी शायरी का जो है वो यूट्यूब पे ऊपर गाई हुई शायरी जो थी उसको सर्च किया था और उस शायरी का एक प्लेलिस्ट बना ली थी। वो प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा ताकि आपका भी भला हो और आप अच्छे तरीके से उसको तैयार कर सकें। पंजाबी का जो दूसरा हिस्सा है वो जदीद शायरी का हिस्सा है। इसमें एक तो बहुत बड़ा शायर है मुनीर नियाज़ी, जिसका जिक्र आपने शुरू से ही बचपन से ही सुना होगा उर्दू शेरों में और पंजाबी में भी। मुनीर नियाज़ी का शेर तो आपने सुना होगा कि कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। तो इस तरह की शायरी जो है ये मुनीर नियाज़ी की शायरी में है। इसी तरीके से 5 और शायर हैं, डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर हैं, पीर फजल गुजराती हैं, इन सब की शायरी बड़ी मज़ेदार है। तो अगर आप जदीद शायरी को देखें तो ये भी बड़े इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू रीड जो हैं शायर हैं। तो इन 6 शायरों को अगर आप तैयार कर लें तो एक सवाल आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा और एक सवाल आपका क्लासिकी शायरी से ऑलरेडी तैयार हो चुका होता है, और इन दोनों सेक्शंस में से एक और सवाल आता है, यानी कम से कम 3 या 4 सवाल आते हैं। तो इन 12 शायरों को तैयार करने से आपके 40-50 मार्क्स इजीली तैयार हो जाते हैं पंजाबी के पेपर के। फिर एक सेक्शन है पंजाबी ज़ुबान की हिस्ट्री। उसमें बताया कि पंजाबी ज़ुबान कैसे बनी है, इसका लिटरेचर कैसा था वगैरह वगैरह। ये एक कहानी की सूरत में अगर आप पढ़ें या कहानी की सूरत में कहीं से सुन लें तो ये ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कि आप किताब के ऊपर जो है वो रट्टा लगाते रहेंगे किस साल में क्या हुआ था, किस साल में क्या हुआ था, और पेपर में यही कहानी लिखा है तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा। उसके बाद असनाफ़ अदब के नाम से एक और पार्ट है जिसमें से 8 नंबर या 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। और वो क्या होता है जी, वो ये होता है कि काफ़ी की डेफिनेशन लिखें, अशलोक की डेफिनेशन लिखें या नज़्म की डेफिनेशन लिखें। वो अगर 5-7 आप डेफिनेशन याद कर लें तो उनकी एग्जांपल्स तो आपने जदीद शायरी और क्लासिकी शायरी में पहले ही तैयार कर ली होती हैं, तो ईज़िली आप वो वाला पार्ट भी तैयार कर सकते हैं। फिर पंजाबी ज़ुबान के अंदर लिखा हुआ इस्लामी अदब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इस्लाम के जो बुनियादी अहकामात हैं, इनके ऊपर 2 चैप्टर्स हैं जो आप अगर पढ़ लें तो इसका डेटा तो आपको पहले ही पता होता है। आपने सिर्फ ये देखना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर लिखी गई हैं, तो आप इजीली ये वाला पार्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो 8 में से 5 सवाल तैयार करने होते हैं वो ये इन हिस्सों को तैयार करने से ही ईज़िली रेडी हो जाते हैं और आप ये पेपर में लिख दें और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप सेफ साइड पे रहना चाहते हैं तो एक और पोर्शन होता है नसर का पोर्शन, आप उसको भी तैयार कर लें। लेकिन पंजाबी के पेपर में ज़्यादा मार्क्स तब मिलते हैं जब आप ज़्यादा मार्कर यूज़ करते हैं, ज़्यादा रेफरेंसेस देते हैं, ज़्यादा हवाले देते हैं। और वो हवाले कहाँ से आते हैं? वो शायरी के दौरान आते हैं जब आप शायरी के सवाल हल करते हैं। और वो कुरान पाक से भी हवाले हो सकते हैं, हदीस से भी हो सकते हैं, और दूसरी ज़ुबान के शायरों के शेर भी हो सकते हैं, जैसे उर्दू का शेर लिख दिया, इंग्लिश की कोई बात लिख दी, कोटेशन लिख दी, अरबी की कोई आयत लिख दी। तो इस तरीके से आप जो है वो करते हैं। इसलिए नसर का पोर्शन आप सिर्फ रिज़र्व पे रखने के लिए करें कि जब आपने देखना हो कि हम कहीं पेपर में ज़्यादा मुश्किल पेपर आ जाता है या किसी शायर के शेर अगर मुझे भूल जाते हैं तो तब मैं नसर का पार्ट करूं। और फिर एक पार्ट होता है तनकीद का पार्ट। तनकीद सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है और ये आप चॉइस में इजीली छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे जो है वो मजमून लिखे गए हैं। तो यानी कहने का मकसद ये है कि आप पंजाबी ज़ुबान की तारीख़, असनाफ़ अदब, जदीद शायरी, क्लासिकी शायरी और इस्लामी अदब, यही पार्ट्स तैयार करके इजीली पंजाबी का पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस हल कर सकते हैं और 80 में से मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। जहाँ तक पंजाबी के एमसीक्यूज़ का ताल्लुक है तो पंजाबी में एमसीक्यूज़ बड़े लगे बंदे आते हैं और वो हर साल प्रिडिक्टेबल होते हैं। शायरों की तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, उनकी किताबों के नाम, उनके वालिद वालदा का नाम, मुर्शद का नाम, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। ये जब आप शायरों के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आपको ईज़िली तैयार हो जाएगा और आप इसको एक अलग पेज पे एक चार्ट पे बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सिर्फ एक ही किताब आपको ज़रूरत होगी पढ़ने की और उसका नाम है अगवाई। उसके भी सारे पार्ट्स नहीं पढ़ने, उसके भी अपने सिलेक्टिव पार्ट्स पढ़ने हैं। इतना सवाल तैयार करना है जो 4-5 सफ़ों पे लिखा जाए, सारा सवाल पूरा जो लिखा होता है वो तैयार नहीं करना होता। और उसके अलावा आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे डॉक्टर मंजूर एजाज़ के बहुत शानदार लेक्चर्स हैं पंजाबी के ऊपर, पंजाबी की हिस्ट्री के ऊपर, पंजाबी क्लासिक्स के ऊपर, शायरी के ऊपर। अगर आप वो सुन लें तो आपका बहुत ज़्यादा पार्ट यूट्यूब से ही तैयार हो जाएगा। और फिर जो सवाल आता है वो ये आता है कि पंजाबी का क्वेश्चन कैसे हल करना है, तो उसका भी लिंक आपको आई बटन में नज़र आ रहा है। और इससे पहले मैं ये भी बता चुका हूँ कि पंजाबी ज़ुबान लिखते कैसे हैं, वो भी आपको जो है वो एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको एंड कार्ड्स पे आ जाएगा नज़र। तो आप इजीली जो है वो पंजाबी को लिखना भी सीख सकते हैं और पंजाबी के सवाल भी तैयार कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि आपने तो बाबा बुल्ले शाह का, मुनीर नियाज़ी का कलाम पहले भी सुना हुआ है, सोशल मीडिया पे भी आपको नज़र आता है।
आप यूट्यूब भी देखते हैं, उधर भी बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको पंजाबी के लिए सिर्फ एक ही किताब ख़रीदनी पड़ेगी, अगवाई उसका नाम है और वासिफ़ लतीफ़ साहब ने लिखी है। तो आपके लिए पंजाबी में इजीली 85 टू 90 मार्क्स लेना कोई मुश्किल नहीं है। तो आप अगर इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आपके टोटल मार्क्स में ये वाले मार्क्स जब ऐड होंगे तो आपकी मेरिट पोजीशन बेहतर से बेहतर बनेगी। तो इसलिए मैं आपको हाईली अर्ज करूँगा कि आप ये वाले सब्जेक्ट, इस तरह का सब्जेक्ट ज़रूर ऑप्ट करें, या अगर आपकी दूसरी रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं उन्हें ज़रूर ऑप्ट करें। और जहाँ तक ताल्लुक़ है पंजाबी के शेर याद करने का कि वो किस तरह से याद होते हैं, तो उसके लिए मैंने ये तरीका बनाया था कि मैंने एक पेज के ऊपर एक शायर के सारे शेर लिखे होते थे, और मैं रात को सोने से पहले थोड़ी सी ऊंची आवाज़ से वो पढ़ लेता था। तो कुछ ही दिनों के अंदर वो मुझे बगैर देखे याद हो गए थे और मैं पढ़ता था। इन्हीं शेरों को मैंने अपने फेसबुक पेज पे, अगर आप पिक्चर्स के खाने में जाएं तो वहाँ पे मैंने सारे ये कार्ड्स बना बना के रखे हुए हैं। तकरीबन 60 के करीब जो शेर हैं वो इस फॉर्म में हैं। अगर आप उन्हें डाउनलोड कर लें और अपने मोबाइल में रखें तो उठते बैठते कभी उनको देख लिया, शेर पढ़ लिए, उनके मीनिंग्स भी लिखे होते हैं, तो आप इजीली उनको याद कर सकते हैं, और याद करने के बाद अपने क्वेश्चंस में आप कोड कर सकते हैं। तो ये पंजाबी को तैयार करने का आसान सा तरीका था जो मैंने अपनाया था, और मेरे लिए इसको तैयार करते हुए डेली के कई घंटे नहीं लगते थे, बल्कि मैं आधा घंटा डेली देता था। तो 3-4 माह के अंदर जो है मैंने ईज़िली अच्छे तरीके के साथ, अच्छी तैयारी के साथ इसको तैयार कर लिया था। तो ये सब्जेक्ट जो है, इसलिए मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि आप ज़रूर ऑप्ट करें। थैंक यू।